अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूं अदील रजा। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। सबसे पहले तो आपने सब्सक्राइब ज़रूर करना है और अपना फीडबैक ज़रूर देना है। आप फीडबैक में चाहें तो मेरे हुस्न की तारीफ़ कर सकते हैं, मेरे अन्य व बेबहा हुस्न की, मेरे कंटेंट की तारीफ़ भी कर सकते हैं। आप मुझे टॉपिक सजेस्ट भी कर सकते हैं। आप मुझे बता सकते हैं कि क्या चीज़ गलत हो रही है, क्या चीज़ ठीक हो रही है, किस चीज़ को इम्प्रूव करना चाहिए, किस चीज़ को फिट करना चाहिए। और लेकिन मेरे हुस्न की तारीफ़ इस सबसे पहले आपने करनी है। जनाब, गरीब मुल्क के गरीब शहरियों, कैसे हो तुम सब लोग? आज आपको बताएंगे कि हमारे इस मुल्क में अब जज साहब डिसाइड करेंगे कि अज़दवाजी ताल्लुकात मियाँ और बीवी ने कैसे और कब कायम करने हैं। तो जज साहब कम और ये पॉर्न फिल्मों के डायरेक्टर ज़्यादा बन चुके हैं। हमारे एक जज साहब आज हैरत अंगेज़ और शर्मनाक फैसला है। मुझे हंसी भी आ रही है, मुझे हंसी ज़्यादा आ रही है, लोग बड़े गुस्से में, लेकिन मुझे हासा बहुत निकल रहा है मेरा। जो केस आज लगा है, ये क्यों, उसकी वजह मैं आपको बताऊंगा। फिर तहरीक इंसाफ के अंदर से इमरान खान के बयानिए पर कौन वार कर रहा है, ये भी बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ है, ये बड़ी मज़ेदार काम है, इस पर भी बात करेंगे। फिर तैमूर झगड़ा साहब जो हैं वो अकेले ही लगे हुए हैं जनाब, वो अकेले ही मंजिल की तरफ बढ़ते चले जा रहे हैं। पता नहीं क्या रिजल्ट निकलता है, लेकिन वो लगे हुए हैं अकेले ही इलेक्टोरल फ्रॉड को पकड़ने के लिए। पूरी पार्टी की तवज्जो कहीं और है, सारी पार्टी इधर लंडोरी फिर रही है, लुंडी। वो एक दफ़ा मुझे याद है, मैं एक कुत्ता ख़रीदना चाहता था, पपी, तो बंदे ने मुझे तस्वीर भेजी तो उसकी दुम आधी सी नज़र आ रही थी। मैंने कहा इसकी तो दुम कटी हुई है, बड़ा खूबसूरत वो डॉगी था, तो मैंने कहा इसकी दुम कटी हुई है, तो मैंने लुंडा कुत्ता नहीं लेना। तो लुंडी पार्टी है ये, माजरत के साथ, जिसका फोकस अपने काम के अलावा सिर्फ सफाइयाँ देने के लिए रह गए। हर टाइम सफाइयाँ देते रहते हैं, इतनी सफाइयाँ देते हैं, इतना झाड़ू तो वो गलियाँ सड़कें साफ़ करने वाले नहीं मारते जितना ये मारते रहते हैं हर टाइम अपने किए कराए पर। आखिर में शहनशाह आलम ग्वाल मंडी के ची गवेरा साहब बरतानिया में मौजूद होंगे। अगले हफ्ते पाकिस्तान के अजीम फैसले बरतानिया में होंगे। शहबाजी भाई भी उधर होगा, नवाजू भी उधर होगा, और बाकी सारे भी टी टपा डम डम करने के लिए, लोलो पोपो करने के लिए उधर जाएंगे। इस पर भी बात करेंगे, लेकिन सबसे पहले जनाबे वाला एक शहरी हैं पाकिस्तान के आम शहरी। पाकिस्तान के आम शहरी जो हैं याकूब साहब हैं, कोई आई डोंट नो, हाँ शाहिद याकूब। माँ बाप, बच्चा पैदा हुआ होगा, माँ बाप ने कितना प्यारा नाम रखा होगा, शाहिद भी है, याकूब भी है, लेकिन वो शाहिद एनी शाहिद बनना चाह रहा था। उसने एक पिटिशन फाइल की है इस्लामाबाद हाई कोर्ट में कि जी तन्हाई में मुलाकात करवाइए। मैं आपको ज़रा एक्सप्लेन करके बताता हूँ, बड़े सारे लोग शर्मो बेशर्मी नहीं कह रहे। ये इसलिए होता है कि नेचुरल डिज़ायर्स होती है उनको फिलफ़िल करने के लिए। जो शादीशुदा मैरिड कपल्स होती है, उनके अज़दवाजी ताल्लुकात के लिए जो जेल में हो तो उनकी तन्हाई में मुलाकात का बंदोबस्त कराना पड़ता है, इंसानी हकूक़ में आता है ये। तो एक शहरी हैं शाहिद याकूब साहब, उन्होंने शायद समझा कि बुशरा बीबी मेरी अम्मी है तो, और इमरान खान मेरे अबू हैं, तो वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट में पहुंच गए कि जनाब इनकी तन्हाई में मुलाकात का बंदोबस्त कराया जाए। अब ये जो शाहिद याकूब साहब हैं, तहरीक इंसाफ के कोई लीडर नहीं है, कोई मेंबर नहीं है, ये कुछ भी नहीं है। इन्होंने एक वकील पकड़ा जो कि सरकारी केसेस करता रहता है अक्सर व बेशतर, और उसको पकड़ के पिटिशन फाइल कर दी। अब ऐसी पिटिशन जब आती है पाकिस्तानी माशरे में, इसको बुरा समझा जाता है। या तो वो बंदा खुद पिटिशन इमरान खान ने की हो तो हमें समझ आए कि खान साहब जो हैं ही इज़ फिट एंड फाइन एंड ही हैज़ सम डिज़ायर्स एंड अर्जेस, बट ऐसा नहीं है। ये शहरी जो है, इसने बुशरा बीबी को अपनी अम्मी समझा, मुझे लगता है ये। इसने कहा वालदा के हकूक़ का ख्याल करना चाहिए, वालदा मेरी तन्हाई में है तो वालदा की वालिद साहब से मुलाकात कराई जाए। लेकिन जो हैरानकुन बात यह है कि जो जज साहब है हमारे अरबाब ताहिर साहब, गालिबन ये वही जज साहब है जिनके किसी रिश्तेदार को उठा के उसके नाजिक अज़ा पर करंट लगाया गया था, थोड़ा थोड़ा ट्रिक किया गया था, तो वो चार्ज हो गए। तो ये जज साहब ज़्यादा चार्ज हो चुके हैं। इन्होंने उस बंदे का लोकस स्टैंडाई नहीं पूछा, उस बंदे से ये नहीं पूछा कि तू मामा लगना है, बुशरा बीबी तेरी अम्मी है, तू क्यों केस फाइल किया है। उन्होंने कहा अच्छा, अब ये मुकालमा क्या हुआ, एग्जैक्ट मुकालमा जो सहाफ़ी हैं वसीम मलिक साहब, उन्होंने नकल किया है। उन्होंने कहा जी दौरान समात जस्टिस अरबाब ताहिर ने दरख्वास्त गुजार के वकील से ये तक नहीं पूछा कि इनका लोकस स्टैंडाई क्या है या वो इस मुकदमे में मुतासरा फरीक किस हैसियत से। मैंने बता दिया अम्मी है बुशरा बीबी उसकी। जज साहब ने सिर्फ इतना सवाल किया, ये दरख्वास्त गुजार कौन है। दरख्वास्त गुजार के वकील साहब की ज़बान लड़खड़ा गई, बोले फॉलोअर हैं। मैं भी जज साहब का फॉलोअर हूँ, जज साहब की तन्हाई में मुलाकात कराई जाए, मेरे होते हुए कराई जाए, मैं देखना चाहता हूँ। जज साहब ने कहा अच्छा वो मेंबर है पीटीआई के। वकील साहब ने दोबारा कहा सर वो सपोर्टर हैं। इस मुकालमे के बाद जज साहब ने दरख्वास्त को इब्तदाई समात के लिए मंजूर करते हुए नोटिस जारी कर दिए। मैं मौजूद था जब टेरियन वाइट का केस हुआ था। एक जज साहब थे, उनके दामाद थे मोटे भैंसे से करली बालों वाले, वो आए थे। जज साहब ने ऐसे आमिर फारूक साहब जो अब सुप्रीम कोर्ट जा चुके हैं, आमिर फारूक साहब जज थे, उन्होंने भी बेनियाजी से कहा ये तो केस बनता ही नहीं, आपका तो लोकल स्टैंडाइज नहीं, ये भी नहीं वो भी नहीं, आप चाहते क्या है। बैरिस्टर हसनैन मिर्ज़ा साहब थे, ठीक है।
तो उन्होंने कहा सर बस नोटिस कर दीजिए। नोटिस करने के बाद फिर ट्रिलियन वाइट केस का आपने तमाशा देखा, फिर उसके बाद आमिर फारूक कैसे एक्सपोज हुए ये भी सारा देखा, तो अभी अरबाब ताहिर साहब और नोटिस कर देते हैं। ये केस करने का मकसद है इमरान खान को की तजलील करना, बुशरा बीबी की तजलील करना। बयानिया ये नून लीग के गंजे पापी लून छिटाकियों के हाथ में देना कि जनाब ये देखें ये तन्हाई में बुशरा बीबी से मुलाकात करना चाहता है, जेल में भी इसको चैन नहीं है, ये इस किस्म का बयानिया बनाया जाएगा। फैक्चुअल है या नहीं है दैट इज़ अनदर थिंग, दैट इज़ फॉर अ डिफरेंट डे, बट दिस इज़ द मेन केस। अब अदालतों में पहले ही ये अदालतें बेशर्मी करते हुए इस्तेमाल हुई इद्दत केस में। जजेस को अपना दिमाग भी लगाना चाहिए, या सिर्फ करंट लगाते हैं उनको तो वो चलते हैं। आई एम नॉट रियली श्योर, मुझे नहीं मालूम, ये तौहीन के ज़माने में आते हैं, जज साहब बड़े नाजुक तबीयत होते हैं। हम जो आम शहरी हम तो कुत्ते होते हैं, हमें जो मर्जी कह लो, हमारी तौहीन नहीं हो सकती। लेकिन जज साहिबान क्योंकि वो सिलेक्टेड लॉट होती है, वो प्रीमियर लॉट होती है, वो भगवान हैं, तो उनकी तौहीन हो सकती है। तो माजरत के साथ जज साहब, अब ये आपने अपनी निगरानी में लोगों के इज़्दवाजी ताल्लुकात जो हैं वो कायम करने हैं। फिर उसके बाद आप ऑर्डर भी दे सकते हैं कि जी इसने सही से नहीं किया, ठीक है, तो इसको दोबारा करना पड़ेगा, 3 दफ़ा करना पड़ेगा, मैं देखूंगा। वो सरदार जी वाला लतीफ़ा सुना है ना कि इंज फड़ी दिया लालटेन, वो अगर नहीं फड़ा तो वो फड़ लें। तो अरबाब ताहिर साहब ने लालटेन पकड़ने वाला काम आज किया है। इससे ज़्यादा इससे आगे कहने की क्या ज़रूरत है। शर्मनाक केस है, बयानिया बनाकर दिया जाएगा नून लीग के लिए, इसके अलावा कुछ नहीं। इस्टेब्लिशमेंट का बयानिया, नून लीग का, हुकूमत का, सबका, इन सारे का मिल के बयानिया बनाया जाएगा। और मज़े की बात ये बताता हूँ आपको, इससे भी इमरान खान को घंटा फ़र्क नहीं पड़ेगा, कख फ़र्क नहीं पड़ेगा, बल्कि वो हंसेगा सुन के, अच्छा ये केस फैल किया क्या, कितने बेगैरत लोग हैं, वो ऐसे कहेगा। तो वही कहते हैं ना कि दुश्मन भी ख़ानदानी होना चाहिए, हमारे पास ख़ानदानी दुश्मनों की कमी है। आगे चलते हैं जनाब। अली मोहम्मद खान साहब ने कल कास्ट किया है एक शेडो ऑफ डाउट, बहुत बड़ा सारा, मेरे बड़े अच्छे दोस्त हैं अली मोहम्मद खान साहब, मुझे बड़े पसंद है। तो अली मोहम्मद खान साहब ने कहा है कि जी हमें क्या पता है इमरान खान का जो ट्विटर अकाउंट है वो इमरान खान के कई भी बातों पर चल रहा है। अगर वो, अब ये मुझे मालूम है, देखें सोशल मीडिया इज़ अ प्रॉब्लम, सोशल मीडिया इज़ अ वेरी बिग प्रॉब्लम फॉर द एस्टैब्लिशमेंट। हर चीज़ कंट्रोल होगी, सोशल मीडिया कंट्रोल नहीं हो रहा, एस्टैब्लिशमेंट उससे तंग है, ये मुझे पता है, आपको पता है, सबको पता है, हर बंदे को मालूम है इस बात का। लेकिन इमरान खान के अकाउंट के ट्वीट जो कि पाकिस्तान का इस टाइम बयानिया बनता है, उस पर डाउट पैदा करना इज़ अ डिससर्विस टू PTI इट्सेल्फ। माजरत के साथ अली भाई, दिस इज़ अ डिससर्विस। आई नो बहुत सारे लोग चाहते हैं कि टोन डाउन हो जाए ताकि आप बातचीत कर सकें और कोई रास्ता निकल सके आप लोगों के लिए भी, मुझे मालूम है सारी चीज़ें और अक्लमंदी का तकाजा भी है। लेकिन क्या करें कि आपका लीडर जो है वो चाहता है कि जनाब मैं टोन डाउन ना हूँ, तो जिसका ट्विटर अकाउंट है उसकी मर्ज़ी पर चलना चाहिए। मुझे ये भी मालूम है एग्जैक्टली कैसे ट्वीट आती है, मुझे ये भी मालूम है कि जिब्रान लियास अजहर विश्वानी से बाकी गंडापुर साहब की क्या लड़ाई है। वो चाहते हैं कि ये इनकी मर्ज़ी से काम करें, कोई ट्वीट ना करें, जबकि वो कहते हैं जनाब इमरान खान से कहलवा दें, जो इमरान खान कहेगा हम वो करेंगे। अगर अली मोहम्मद खान साहब आके ये कहते हैं कि जी हमें क्या मालूम इमरान खान ने ये बात की, सर इमरान खान तो जेल में थे जब इलेक्शन हुआ, आपको टिकट देने का इमरान खान ने कहा है कि नहीं कहा, ये इस तरह ये किसको मालूम है। गंडापुर को चीफ मिनिस्टर बनाने का इमरान खान ने कहा है कि नहीं कहा, किसको मालूम है। इमरान खान साहब माजरत के साथ जब सहाफ़ी जाते थे तो इससे बड़ी सख्त बातें किया करते थे जो ट्वीट में आती है। मैं 4 से 5 मरतबा मेंशन कर चुका हूँ इमरान खान की कौन कौन सी बात सेंसर की गई। तो दिस इज़ अ डिससर्विस टू तहरीक इंसाफ। मुझे मालूम है इस मुल्क में 76 ईयर्स तक बयानिया इस्टेब्लिशमेंट देती रही है, उस पर पूरी कौम चलती रही है। दिस इज़ फॉर द फर्स्ट टाइम इस्टेब्लिशमेंट के हाथ में कोई बयानिया नहीं है, सिर्फ टुटू है, इद्दत का केस है, इज़्दवाजी ताल्लुकात का केस है, इसके अलावा कुछ भी नहीं है उनके पास। कोई उनकी एक बात मानने के लिए इस मुल्क में तैयार नहीं है। फ्रस्ट्रेशन का बाइस है, मैं समझ सकता हूँ। सच में बयानिया बनाएंगे तो बन जाएगा, मुझे वजह भी पता है, मैं भाई 22 साल से यही काम कर रहा हूँ, तो मुझे समझ आती है कि क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है, क्यों हो रहा है। फ्रस्ट्रेशन भी मुझे समझ आती है, लेकिन उसका हल ये नहीं है। आगे जनाबे वाला मेरे प्यारे लीडर, इस मुल्क के, इस कायनात के, इस कुर्रा अर्ज के अजीम लीडर X2। अगर आपने इमरान सीरीज़ पढ़ी है तो आपको पता है X2 होता है एक, उसमें जो X2 है ना, इसमें वो X2 है हमारे मियाँ साहब। तो X2 ने एक मीटिंग कॉल कर ली है लंदन में नून लीग की। अच्छा, अब ड्रामा क्या लगाया जाएगा इस मीटिंग में, गंभीरता होगी, सिचुएशन होगी। पहले थोड़े दिन पहले टाउट साफियों को इंजेक्शन लगाएंगे, छोटे छोटे मियाँ साहब अड़ गए हैं, मियाँ साहब ने कहा एक्सटेंशन नहीं देनी, मियाँ साहब ऐसे करने लगे, मियाँ साहब मुतरक हो गए हैं, मियाँ साहब ने सियासत में उल्टी कलाबाजी मार ली है, मियाँ साहब ने लाल चड्डी पहन ली, अब छोड़ेंगे नहीं किसी को। उसके बाद बयानी आएगा ठुस बटा ठुस, इंटू नील। सारों को बुलाएंगे, बैठाएंगे, वहाँ पर सारे तवलची होंगे मेरे जैसे, वो कहेंगे मियाँ साहब आपका जो बाल है ना, ये टिन पे जो गोल कर्ल कर रहा है, ये खूबसूरत लग रहा है, मियाँ साहब आपकी मुस्कुराहट, मियाँ साहब आपकी सांसों की बदबू जो है ना, खुदा की कसम कोलगेट करना ही नहीं पूरी ज़िंदगी में। इस किस्म की उनकी तारीफ़ें करेंगे। एक डड्डू किस्म की मीटिंग होगी, चंद फैसले किए जाएंगे,
माजरत के साथ एक बार फिर रूलिंग पार्टी फैसले अपने बैठकर पाकिस्तान के लंदन में करेगी। कॉलोनियल मास्टर्स पहले हमारे लंदन में फैसले करते थे, अब शरीफ फैमिली, जरदारी फैमिली हमारे लंदन में बैठ के फैसले करती है, बल्कि और भी बड़े बड़े लोग लंदन में बैठ के फैसले करते हैं और वो गरीब मस्कीन मातड़ कौम पर थोप दिए जाएंगे। तो इसीलिए मैं कहता हूँ कि घटिया गरीबो तुसी ਜਦੋਂ तक खलो नहीं सकते, ਤੁਹਾਡੇ फैसले इसी तरह बरतानिया विच ही होने हैं, तो यू डिज़र्व इट गाइज, यू एक्चुअली डिज़र्व इट। अच्छा, अब आगे चलते हैं जनाब। आगे है तैमूर सलीम झगड़ा साहब, मेरे सामने खलोते हैं तैमूर सलीम झगड़ा साहब। तैमूर सलीम झगड़ा साहब भी बड़े मज़ेदार आइटम है, ठीक है। तैमूर सलीम झगड़ा साहब लगे हुए हैं जनाब PK-79 का केस लड़ने के लिए इलेक्शन का, ठीक है। वो कहते हैं जी जीता मैं था। उन्होंने काफ़ी सारी कोशिशें की, इमरान खान ने कहा इनको आप काबीना में इंडक्ट करें, गंडापुर साहब की इनसे नहीं लगती, तो उन्होंने नहीं किया, ठीक है। 25,000 वोट इन्होंने लिए थे असल में, लेकिन वो चेंज कर दिए गए थे और वो तैमूर झगड़ा साहब हारते चले गए हत्ता के हार गए। अच्छा, उसके बाद उनको बैठे बैठे अचानक ये ख्याल आया, क्योंकि गंडापुर साहब ने या किसी ने KP में वो एंटी करप्शन में उनके खिलाफ एक केस खोल दिया। मैंने बताया भी था बड़ा एक्सक्लूसिवली डिटेल, वो लोलो पोपो वाला केस था, एक बड़ा अजीब सा, जिसमें गवाह था। मुझे कुछ समझ नहीं आई वो केस क्या था, लेकिन मैंने पढ़ के सुना दिया था आप लोगों को, मज़ा ही बड़ा आ रहा था मुझे पढ़ने में। तो झगड़ा साहब ने एंटी करप्शन को एक दरख्वास्त दी। उन्होंने कहा जी प्रिजाइडिंग अफसर जो POs थे, इन्होंने 2 नंबरी की, अपने हलफ से रूगर्दानी की है। ब्रिगेडियर मुसद्दिक साहब जो हैं उन्होंने इसकी तहकीकात शुरू की। जब तहकीकात शुरू की, 10 को नोटिस किया गया, 2 ने आके गवाही दे दी कि हाँ जी यहाँ पर जो है मामलात चेंज किए गए, ठीक है। तो ये शुरू हुई तो इलेक्शन कमीशन में सिकंदर सुल्तान राजा साहब ने एक जवानी की अंगड़ाई ली। उन्होंने अपने मुंह में जबे दही को साइड पे थूका और उन्होंने बताया तैमूर झगड़ा साहब को कि आप ये नहीं कर सकते। अब क्यों नहीं कर सकते समझ आई, एंटी करप्शन क्यों नहीं कर सकता, मुझे ये नहीं समझ आई। वो ये इसलिए नहीं कर सकता क्योंकि ये इलेक्शन कमीशन का काम है, वो करेंगे नहीं। उसके बाद क्या हुआ, एंटी करप्शन ने कहा नहीं जी हमारी डोमेन है, हम तो करेंगे। 4 अदद प्रिजाइडिंग ऑफिसर्स जिनके नाम हैं मोहतरमा साइमा समधानी साहब, ये डॉक्टर हैं गुलाम समधानी की, ये सब नाम, बाप का नाम भी पता चले, ज़रियाब कॉलोनी फ़कीराबाद पेशावर में रहती हैं। दूसरी हैं नौरीन अकरम साहब, सिफ़तुल्लाह की डॉक्टर हैं, ये भी लेक्चरर हैं GCCW यानी GCC गवर्नमेंट कॉलेज होगा कोई विमेन का, उसकी हैं। तीसरी हैं कुरतुलैन साहिबा, ये असिस्टेंट प्रोफेसर हैं। 2 लेक्चरर थे, ये असिस्टेंट प्रोफेसर हैं। चौथे हैं लुकमान साहब, ये फुल प्रोफेसर हैं GC पेशावर के, एक GC गुलबहार के, गवर्नमेंट कॉलेज पेशावर, गवर्नमेंट कॉलेज गुलबहार, GC कॉलेज फॉर वुमेन दलजाक रोड, GC मेंस उसका है। और ये जनाब शेर के बच्चों ने पेशावर हाई कोर्ट में पिटिशन फाइल कर दी कि जनाबे वाला, हजूरे वाला, ये तहकीकात रोक ली जाए। क्यों रोकी जाए मुझे नहीं पता, आई हैव नो आइडिया ये क्यों रोकी जाए, ठीक है। तो मसला ये है कि तहरीके इंसाफ के पास इस टाइम तैमूर सलीम झगड़ा की सूरत में इतना बड़ा टिकिंग बॉम्ब है, टाइम बॉम्ब है। झगड़ा साहब एक बम है, झगड़ा साहब को फेंके झगड़ा साहब फट सकते हैं, ठीक है। झगड़ा साहब को पुश किया जाए, ये केस पुश किया जाए। जब तक आप दूसरों के बयानियों पे चलते रहेंगे तो आप डड्डू बने रहेंगे, आपकी डड्डू परेड कराते रहेंगे। अपना बयानिया बनाएं। झगड़ा साहब को तहरीके इंसाफ, पूरी तहरीके इंसाफ का मीडिया डिपार्टमेंट जब पुश करना शुरू करेगा कामरान मंगेश को और झगड़ा को कि जनाब आज ये है, हमने इस टॉपिक पे डिस्कशन करनी है, शेख वकास अकरम साहब, आलिया हमजा साहिबा, सलमान अकरम राजा साहब, ये साहब, वो साहब, गंडापुर साहब, सारे मिल के एक के बाद एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करना शुरू करें। 3 करें, 4 करें, 6 करें, 8 करें, झगड़ा साहब का केस डिस्कस करें, ईची बीची पड़पीची बताएं। यू आर दिस क्लोज टू एक्सपोजिंग द बिगेस्ट इलेक्टोरल फ्रॉड इन पाकिस्तान, और आप इतने बड़े फुदू हैं कि आप इकट्ठे मिलकर बैठ नहीं सकते। झगड़ा साहब ने मेरी इतला के मुताबिक कल जो है वो एडवोकेट जनरल पेशावर उससे रब्ता किया, शाह फैसल साहब हैं, नाम के आगे शाह लिखा है, काम उन्होंने चूहे वाला किया, वो आज गए ही नहीं अदालत में जब ये केस लगना था, ठीक है। उन्होंने कहा कि जी उन्होंने CJ के साथ जाना है, उसके बाद CJ के पास जाना है, उसके बाद इस केस में जाना है, लेकिन वो आज नहीं आए, ठीक है। और आज हाई कोर्ट वाले भी हैरान रह गए कि जनाब आप ये इंक्वायरी क्यों रोकना चाहते हैं अगर आपने कोई गलत काम नहीं किया। वाई डू यू वांट टू स्टॉप दिस इंक्वायरी। मैं ये पहले बता चुका हूँ क्या क्या धमकियाँ लगाई गई, क्या क्या कुछ लगाया गया, सारी डिटेलें छोड़ के। आई जस्ट वॉन्ट टू स्ट्रेस, मैं ये बड़ा सीरियस बात कर रहा हूँ कि तैमूर झगड़ा साहब कोई अच्छे आदमी है, कोई बुरे आदमी, मेरी उनसे ज़्यादा कोई सलाम दुआ नहीं है। गंडापुर साहब को मैं बड़ा ज़्यादा पसंद करता हूँ, मेरे फेवरेट हैं गंडापुर साहब, आई लव गंडापुर साहब, ठीक है। आप वो सबको मालूम है, आप तमाम ऑब्जेक्शंस के बावजूद मेरे फेवरेट है गंडापुर साहब। तो तैमूर झगड़ा साहब को हम कहते हैं वो बुरा आदमी है, गंडापुर साहब
इस जगह पे बल्कि इस जगह पे मौलाना के साथ गंडापुर साहब हैं और झगड़ा साहब इस जगह पे हैं, इस नीचे लेवल है। लेकिन ये सारे इधर आए, बेगर्स कैन नॉट बी चूजर्स का ये स्लोगन तोड़ दें, सारे इकट्ठे मिल के बैठे हैं, तो आप इलेक्शन की चोरी पकड़ सकते हैं। यू आर दिस क्लोज। आप सिकंदर सुल्तान राजा पे आर्टिकल 6 लगा सकते हैं, यू आर दिस क्लोज। आप बहुत सारे लोगों पे आर्टिकल 6 लगा सकते हैं, यू आर दिस क्लोज। अनफॉर्चुनेटली तैमूर झगड़ा को ओन नहीं किया जा रहा पार्टी में। सलमान राजा अपनी सीट उसकी गई हुई है, सलमान राजा भी इधर उधर भागते फिरते हैं, इस पर फ्रॉड नहीं करते कि कैसे हो सकता है कि ओन चौधरी जीत जाए सलमान अकरम राजा से। आपने कभी सोचा नहीं होगा, ठीक है। तो सूबाई सीट थी, अगर तैमूर झगड़ा साहब जीत जाते तो वो चीफ मिनिस्टर होते, तो उनको हरवाना बड़ा ज़रूरी था। गंडापुर साहब आ गए, अब गंडापुर साहब का इंटरेस्ट नहीं है। मेरा ख्याल है कि तैमूर झगड़ा साहब चीफ मिनिस्टर नहीं बनेंगे इतनी जल्दी, लेकिन गंडापुर साहब को खड़ा होना चाहिए फॉर द लार्जर गुड ऑफ हिज पार्टी, फॉर हिज लीडर, फॉर इलेक्शंस इन पाकिस्तान। आपके सेंट्रल मीडिया को खड़ा होना चाहिए, आपके तमाम वकला को खड़ा होना चाहिए, यक ज़ुबान खड़ा होना चाहिए। सारे के सारे अगर एंटी करप्शन में चले जाएं, प्रोग्रेस मांगे, क्योंकि बयानात 2 आ चुके हैं, मज़ीद बयानात आ जाएंगे। आप ज़रा सा पुश करेंगे, बहुत सारी चीज़ें बन जाएंगी। मैं आपको बताना चाहता हूं कि आप तारीख बना सकें। मैं स्ट्रेस नहीं कर पा रहा इस पर मैक्सिमम जितना मैं करना चाहता हूं। मैं कोई डिटेल नहीं पढ़ा कि इतने वोट थे फिटे मुँह, आप खुद पढ़ लें। तैमूर झगड़ा साहब ने ट्वीटें की हुई हैं, वहाँ पर देख लें, गूगल कर लें, आपको पता चल जाएगा। बट दिस इज़ अ वाटरशेड मोमेंट फॉर पीटीआई। अगर ये इसको इस्तेमाल नहीं करते, अगर ये सिर्फ इस वजह से कि तैमूर झगड़ा साहब की टेंड है तो उनको सपोर्ट नहीं करना, और अली अमीन गंडापुर साहब की बड़ी जुल्फ़े हम उनको सपोर्ट करेंगे, या सलमान अकरम राजा जेल लगा के बाल पीछे करते हैं उनको सपोर्ट करेंगे, तो फिर आप वड़ जाएंगे। वैसे ही आप बड़े पड़े हैं, आप जो सरकारी बयानिया होता है केपी गवर्नमेंट उसको ओन करके बैठ जाती है। बेशर्मी की कोई इंतहा नहीं है केपी गवर्नमेंट की, माजरत के साथ। ऐसी स्पाइनलेस गवर्नमेंट बलूचिस्तान की नहीं होगी जैसी केपी की बनी हुई है इस टाइम पे। बकरे दुम्बे बने हुए हैं। इमरान रियाज साहब ने कहा कि गंडापुर साहब मजबूर हैं, पता नहीं कैसी मजबूरी है, कौन सी मजबूरी है ये मजबूरियाँ तेरी और मेरी दूरियाँ, समझ कुछ नहीं आ रहा है जनाबे वाला। तो खैर ये था जनाब आज की मेरी स्टोरियाँ, ये था मेरा वीलॉग। थोड़ा लंबा हो गया, ये 18 मिनट हो गए हैं। मैं तो मेरा दिल घबरा रहा है 18 मिनट देख के। आई आइडियली वांटेड टू बी 8 मिनट्स, लेकिन मैं ज़्यादा बोल गया हूँ, मुझे माफ़ कर दीजिएगा। फीडबैक अपना आपने ज़रूर देना है, क्या अच्छा है क्या बुरा है मुझे ये बताइएगा। अच्छा, मुझे ये भी कमेंट वैसे कि बहुत सारे लोगों का कमेंट आया होता है कि लंबा होना चाहिए, वीलॉग लंबा करें, तो ज़रा ये मुझे बताएं कि लंबा होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, कि इतना ठीक है, बहुत लंबा करने भी कोई फ़ायदा नहीं है। प्लीज़ लेट मी नो अबाउट दिस एज वेल। आई शैल बी वेरी ग्रेटफुल एंड वेरी थैंकफुल टू यू गाइज। इजाज़त दीजिएगा, अल्लाह हाफ़िज़।